प्रिय साधकों, आज हम विपश्यना साधना का अभ्यास करेंगे। विपश्यना साधना का आविष्कार आज से 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने किया था तथा इसी साधना के द्वारा उन्होंने बोधि प्राप्त की थी। वो अरिहंत बन गए थे, संत बन गए थे तथा भगवान बन गए थे। इस साधना को आज आप मेरे साथ 2 चरणों में करेंगे। कुल समय का 1/3 हिस्सा आपको अपनी सांसों के आवागमन को देखना होगा। जब आपका मन शांत और स्थिर हो जाएगा, फिर आपको अपने शरीर की यात्रा करनी होगी। यह यात्रा आपको कुल समय का 2/3 हिस्सा करनी होगी और इसी को हम विपश्यना कहते हैं। ये यात्रा आपके सिर के बालों के सिरे से शुरू होकर पांव के उंगलियों तक खत्म होगी और पांव की उंगलियों से शुरू होकर सिर के बालों के सिरे तक खत्म होगी। यह चक्कर आपको बार बार अपने शरीर के साधना के दौरान लगाने होंगे और जब आप चक्कर लगा रहे होंगे तो आपको रास्ते में अनेक तरह की संवेदनाओं का सामना करना होगा। इन संवेदनाओं को आपने देखना होगा, सिर्फ इनको देखना होगा। इन संवेदनाओं के प्रति आपने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं करनी होगी। बहुत ही सजगता से, बहुत ही सावधानी से, एक चौकीदार की तरह आपने इन संवेदनाओं को केवल देखना है। अपनी कोई भी प्रतिक्रिया इनके प्रति नहीं करनी। देखते देखते आप पाओगे कि आपका मन शांत हो गया है, आपका मन निर्मल हो गया है, आपका शरीर शांत हो गया है, आप विचार शून्य हो गए हैं। और जब आप अपनी इस साधना से इंद्रिय जगत में वापस आएंगे तो आप एक परिवर्तित इंसान होंगे। मन ही मन आपका गुनगुनाने को दिल करेगा। आपको मन ही मन शाश्वत के दर्शन हो जाएंगे। आपका ये अनुभव एक गूंगे के लिए गुड़ का अनुभव होगा। आप उसका स्वाद तो चखेंगे, लेकिन आप उस आनंद का व्याख्यान लोगों के सामने ना कर पाएंगे। प्रिय दोस्तों, अगर आप इस साधना में निपुण हो जाते हो तो आपकी समझ अपने जीवन के प्रति बढ़ जाएगी। आप सफल और सौभाग्यशाली हो जाएंगे। आप एक शांति प्रिय और एक शानदार इंसान बन जाएंगे। आप विलक्षण हो जाएंगे, बुद्धिमान हो जाएंगे, शांति प्रिय हो जाएंगे, एक अमीर और शक्तिशाली इंसान बन जाएंगे। तो आइए आज मेरे साथ विपश्यना साधना का अभ्यास करते हैं। मन को शांत और स्थिर करने के लिए थोड़ी देर आनापान का अभ्यास करें। आनापान का अभ्यास।
अपना सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर, भीतर आने वाला सांस को भीतर आ रहा है ऐसे जाने, बाहर जाने वाले सांस को बाहर जा रहा है ऐसे जाने। खूब सजग, खूब सुचेत, खूब सावधान, अपने ही सांस के प्रति सावधान, सांस के आवागमन के प्रति सावधान। बड़े ही ध्यान से सांस की पूरी लंबाई की जानकारी रखें। भीतर आने वाले सांस की पूरी लंबाई, बाहर जाने वाले सांस की पूरी लंबाई, आरंभ से लेकर अंत तक सांस भीतर आना शुरू हुआ, भीतर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, अब आना बंद हो गया, बाहर जाने लगा, बाहर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, अब बाहर जाना बंद हुआ और फिर भीतर आना आरंभ हुआ। इस तरह आरंभ से अंत तक प्रत्येक सांस की पूरी जानकारी रहे। खूब सजग रहकर, खूब सुचेत रहकर, जो पुराने साधक हैं, यह आवश्यक नहीं कि सांस का छूना मालूम हो, यह भी आवश्यक नहीं कि सांस दाईं नासिका से गुजरता है या फिर बाईं नासिका से गुजरता है, इसकी भी पुराने साधकों को जरूरत नहीं। लेकिन अगर यह जानकारी होती रही तो बहुत अच्छा है, वरना सांस भीतर आ रहा है या बाहर जा रहा है, इतनी जानकारी बनी रहे तो पर्याप्त है। अब विपश्यना शुरू कर रहे हैं। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विपश्यना। सिर के सिरे से काम शुरू करें और पांव की उंगलियों तक, सिर के सिरे से पांव की उंगलियों तक तथा पांव की उंगलियों से सिर के सिरे तक बड़े ध्यान से, अंग प्रत्यंग से ध्यान गुजारे, बड़े ही ध्यान से, और जहां जहां जो जो संवेदना महसूस होती हो उसे जाने, केवल जाने, प्रतिक्रिया जरा भी ना हो, केवल जानना है। अंग प्रत्यंग में से मन गुजारे, अंग प्रत्यंग में से मन गुजारे, शरीर का कोई अंग अछूता ना रह जाए, अनदेखा ना रह जाए, अनजाना ना रह जाए। संवेदनाएं चाहे जैसी हो, ना ही किसी संवेदना को अच्छी माने, ना ही किसी को बुरी माने। अच्छी मानते ही राग जगाने लगेंगे, बुरी मानते ही द्वेष जगाने लगेंगे।
संवेदना तो संवेदना है, ना अच्छी है ना बुरी है। सारी संवेदनाओं का एक ही स्वभाव है, उत्पाद होना और फिर व्यय हो जाना, उत्पन्न होना, नष्ट हो जाना। उदय व्यय, उदय व्यय, उदय व्यय। यह होश बना रहे तो समता पुष्ट होती रहे। अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। अनित्य ही तो है, अनित्य ही तो है। सारा शरीर प्रपंच, सारा चित्त प्रपंच और इन दोनों के संपर्क से उत्पन्न होने वाली संवेदनाएं अनित्य ही तो हैं, अनित्य ही तो हैं। यह होश बना रहे, यह बोध जगा रहे, यह प्रज्ञा पुष्ट होती रहे, समता पुष्ट होती रहे, ना राग जागे ना द्वेष जागे। प्रिय साधकों, हो सकता है साधना में बैठे बैठे कभी कभी सारे शरीर में अथवा शरीर के किसी हिस्से में बहुत घनीभूत, स्थूल ही स्थूल, दुखद ही दुखद संवेदनाएं प्रकट हो रही हों, तो इसके कारण मन में द्वेष ना जागने पाए, जरा भी द्वेष ना जागे। पुराना भोगता भाव प्रबल होता जाएगा, दृष्टा भाव कमजोर होता जाएगा, द्वेष जगने ना पाए, द्वेष जागने ना पाए। स्थूल से स्थूल संवेदना का यही स्वभाव है, उत्पन्न होती है और लगता है, कुछ देर कायम है और फिर देर सवेर समाप्त हो ही जाती है। यह उत्पन्न होती है समाप्त होने के लिए, उत्पन्न होती है समाप्त होने के लिए। यह होश बना रहे, यह बोध बना रहे। अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। प्रिय साधकों, हो सकता है कभी कभी सारे शरीर में अथवा शरीर के किसी किसी हिस्से में नन्ही नन्ही, सूक्ष्म सूक्ष्म, सुखद सुखद तरंगे उठने लगे। इन तरंगों का सुखद प्रवाह ऐसा अनुभव होने लगे तो भूल कर भी इसके प्रति राग ना जगा ले, इसके प्रति आसक्ति ना जगा ले, नहीं तो फिर आपकी विपश्यना छूट जाएगी। फिर वही भोगता भाव। याद रखिए, सुखद के प्रति सुखद भोगता भाव उतना ही खतरनाक होता है जितना कि दुखद के प्रति दुखद भोगता भाव। समता, समता।
समता ही समता। राग उत्पन्न करने वाले स्वभाव शिकंजे को नष्ट करने के लिए विपश्यना कर रहे हैं। द्वेष उत्पन्न करने वाले स्वभाव शिकंजे को नष्ट करने के लिए विपश्यना कर रहे हैं। यह ना भूल जाएं, अन्यथा विपश्यना छूट जाएगी। राग के स्वभाव को नष्ट करना है, द्वेष के स्वभाव को नष्ट करना है। यह होश बना रहे, यह प्रज्ञा जगी रहे। अनित्य बोध के आधार पर यह प्रज्ञा पुष्ट होती जाए, पुष्ट होती जाए। समता बलवती होती जाए, बलवती होती जाए। विपश्यना किस लिए कर रहे हैं? यह लक्ष्य न छूट जाए, यह ध्यान में रहे। राग के स्वभाव को नष्ट करना है, द्वेष के स्वभाव को नष्ट करना है, तो बंधनों को नष्ट करना है। प्रिय साधकों, दुखद संवेदनाओं के प्रकट होने पर ही द्वेष का स्वभाव नष्ट कर सकेंगे। दुखद संवेदनाएं अगर प्रकट हो रही हैं तो हमारा कल्याण हो रहा है। बड़ा अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। अब द्वेष जगाने की आदत नष्ट करेंगे। दुखद संवेदनाओं के आधार पर ही द्वेष जगाने की आदत नष्ट की जाती है। होश ना हो तो दुखद संवेदनाओं के प्रकट होने पर द्वेष जगाने के स्वभाव को हम पुष्ट करने लगते हैं। होश बना रहे तो इस दुखद संवेदनाओं को आधार बनाकर द्वेष स्वभाव को नष्ट करने लगते हैं, नष्ट करने लगते हैं। हर दुखद संवेदना का यही लाभ उठाना है। आई है दुखद संवेदना, आई है मुझे द्वेष से मुक्ति दिलाने के लिए आई है। इसका स्वागत है। इसी को आधार बनाकर मैं द्वेष से मुक्त हो सकता हूं। इसका स्वागत है। इसको लेकर नया द्वेष ना जगाने लगूं, अन्यथा अपने ही बंधनों को और पुष्ट करने लग जाऊंगा। इस दुखद संवेदना के आधार पर मुझे बंधनों से मुक्ति पानी है, द्वेष के बंधनों से मुक्ति पानी है। यह होश बना रहे, यह होश बना रहे। इसी प्रकार प्रिय बंधुओं, जब सुखद संवेदना आए तो यह होश बना रहे कि इन सुखद संवेदनाओं के आधार पर ही मैंने अपने राग जगाने वाले स्वभाव को नष्ट करना है। और कोई साधन नहीं है प्रिय दोस्तों। अच्छा है, सुखद संवेदना आई है, मैंने अपने राग वाले स्वभाव को खत्म करने का अवसर प्राप्त किया है। नया राग जगने नहीं दूंगा, नया राग जगने नहीं दूंगी, तो पुराना नष्ट होता जाएगा। यह स्वभाव ही नष्ट होता जाएगा।
आए, सुखद संवेदना आए, सुखद संवेदना आए, सुखद भाव से सुख भोगने से मुक्त करने के लिए आए, मुक्ति के लिए आए। प्रत्येक सुखद संवेदना का यही प्रयोग करना है, राग जगाने वाले स्वभाव को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग करना है प्रिय साधकों। याद रखिए, कहीं भटक ना जाएं। दुखद संवेदना जल्दी से जल्दी समाप्त हो और सुखद संवेदना जल्दी से जल्दी आए। अगर आप ऐसा सोचते हैं, ये आपकी बेहोशी है, अज्ञान है, अविद्या है, इसी में उलझे रह जाएंगे तो मुक्ति बहुत दूर है, बहुत दूर है। अगर इसी उलझन में उलझे रहे तो याद रखिए, मुक्ति बहुत दूर है। सुखद संवेदना आए या दुखद संवेदना आए, हमारे लिए मुक्ति का हथियार लेकर आई है, बंधनों को तोड़ने का हथियार लेकर आई है। दुखद के आने पर ही तो द्वेष का स्वभाव टूटेगा, सुखद के आने पर ही तो राग का स्वभाव टूटेगा। यह होश बना रहे, यह विद्या जगी रहे, ये बोध बना रहे, ये प्रज्ञा जगी रहे और समता ही समता पुष्ट होती रहे। अनित्य बोध के आधार पर ही समता ही समता पुष्ट होती रहे। यह विपश्यना क्यों कर रहे हैं प्रिय बंधुओं? यह आज हम विपश्यना क्यों कर रहे हैं, खूब अच्छी तरह से समझते रहें। विपश्यना कैसे करनी है, इसे भी अच्छी तरह से समझते रहें और जैसे करनी है वैसे ही करते जाएं। मुक्ति मिलेगी ही, दुखों से मुक्ति मिलेगी ही, बंधनों से मुक्ति मिलेगी ही, मुक्ति मिलेगी ही। खूब सजगता पूर्वक काम करते रहें, दृढ़ता पूर्वक काम करते रहें, निरंतरता पूर्वक काम करते रहें, समझदारी के साथ काम करते रहें, काम करते रहें, काम करते रहें, विपश्यना करते रहें, बड़ी समझदारी से विपश्यना करते रहें। भवत सब मंगलम, भवत सब मंगलम, भवत सब मंगलम। साधु साधु साधु।